Next dialogue heading IUPAC nomenclature of aromatic compounds. IUPAC nomenclature of एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक कंपाउंड बोलने का मीनिंग क्या है कि बेंजीन से कनेक्टेड जो कंपाउंड होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहे हो इसमें कि सर ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा। इसका आंसर तो ना मेरे पास है ना तुम्हारे पास है। जब तक गवर्नमेंट का परमिशन नहीं हो जाता है तब तक ऑफलाइन लेक्चर तो पॉसिबल नहीं है। बट जो लोग नासिक में हो वो वीक में एक भी दिन अगर आते हो तो सारे फैकल्टी मेंबर से मिल सकते हो। जो भी कुछ डॉट्स वगैरह उसको लेकर के आना है। अगर आते हो कभी प्रायर मैसेज करके सर आप एक दिन फ्री हो सर आप आपकी आवाज कट रही है। तो ठीक है अभी प्रॉपर आ रहा सब लोगों को। यस चलो ठीक है। तो जो कुछ लोग पूछ रहे सर ऑफलाइन लेक्चर कब से स्टार्ट होगा उसका तो कुछ अभी पॉसिबल नहीं है। अभी तो नहीं लग रहा है। जब परमिशन आता है गवर्नमेंट का तो फिर कंटिन्यू हो पाएगा। बट एक काम ये जरूर कर सकते हो कि जो लोग भी नासिक में हो तो वीक में एक दिन कभी भी प्रायर मैसेज करके आ सकते हो कि सर मुझे कुछ डाउट्स है या फैकल्टी मेंबर से मिल भी लोगे। ये काम जरूर कर सकते हो। तो ठीक है कुछ अगर स्क्रीन एरिया में आ रहा है तो इसको मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ। अब प्रॉपर आ रहा है सब लोगों को तो ठीक है वो तो साइड में है। IUPAC nomenclature of aromatic compounds। अब इस केस में देखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का जब नेमिंग करेंगे कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स का नेम डायरेक्ट पे ध्यान भी रखना पड़ेगा तुम्हें। अब इसमें जो कुछ कंपाउंड्स है जैसे कि ये तो बेंजीन ये तो सबको पता है इसमें यहाँ पे। इस कंपाउंड्स का नेम क्या है। और मैंने स्टार्टिंग में कुछ याद हो तो मैंने बताया हुआ था कि जो एक बेंजीन है इसी को एरोमेटिक कंपाउंड अभी याद रखना है एंड पीरियड। बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो बेंजीन का तो पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड है और इसका नेम क्या हो जाता है बेंजीन। अब नेक्स्ट कंपाउंड है यहाँ पे कि बेंजीन के ऊपर कुछ ग्रुप को अटैच कर दिया जाए लाइक CH3। इसका नेम मिथाइल बेंजीन भी होता है बट इसका एक स्पेशल नेम भी दिया गया है। इसको बोलते हैं टॉलिन। इसको क्या बोल रहे हैं टॉलिन। इसी तरह बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप अटैच कर दिया जाए OH। इसका नेम होता है IUPAC में फिनॉल PHENOL फिनॉल। बेंजीन के ऊपर H2 ग्रुप को अटैच कर दिया जाए NH2। इस कंपाउंड का नेम हो जाता है एनिलीन। कॉमन नेम है नहीं ये इसके IUPAC नेम ही है कॉमन नेम नहीं। इसको IUPAC नेम ही बोलते हैं और इसके स्पेशल नेम ही बोलते हैं यहाँ पे कि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है तो इसका IUPAC नेम ही फिनॉल है। इसका जो IUPAC नेम है वो एनिलीन है। इसका IUPAC नेम ही टॉलिन है। ये कॉमन नेम नहीं है यहाँ पे। इसका कॉमन नेम अलग होता है। ये सब IUPAC नेम ही है। देखिए कुछ कंपाउंड्स हम लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं क्लास में कि बेंजीन के ऊपर अगर ये CHO ग्रुप आ जाए तो इस कंपाउंड्स का नेम क्या होगा। एनीवन कुछ याद हो। बेंजीन के ऊपर CHO बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल करेक्ट है। इसका नेम क्या होता है बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड या फिर बेंजीन कार्बल्डिहाइड क्योंकि डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है CHO। ये क्या होगा यहाँ पे बेंजल्डिहाइड या फिर बेंजीन कार्बल्डिहाइड बट शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज किया जाता है बेंजल्डिहाइड। क्लियर है। इसी तरीके से कंपाउंड यहाँ पे है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेंजीन के अगर ऊपर CHO ग्रुप लिखा जाए इस कंपाउंड का नेम क्या होता है। एनीवन। बेंजोइक एसिड या बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। सही है बिल्कुल बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बट ज्यादातर कौन सा यूज किया जाता है बेंजोइक एसिड।
तो यहाँ पे ये चीजें तो पता था कि बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजीन, इसमें 3 स्ट्रक्चर नया आ रहा है इसमें, टॉलिन, फिनॉल और एनिलीन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना यहाँ पे। फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन क्या है? एनिलीन, ANILINE, एनिलीन। जब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप को अटैच कर दिया जाएगा तो उसका नेम क्या हो जाता है? एनिलीन। थर्ड वन क्या है? फिनॉल। सेकेंड क्या है? टॉलिन, TOLUENE, टॉलिन। ये कुछ बेसिक नेम है जिसको कोई डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा तुम्हें, और जब ये याद होगा तो फिर आगे का कुछ कंपाउंड्स का नेमिंग हम लोग कर पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे ये सिंगल कंपाउंड्स आ रहा था, एनिलीन है ना सर वो? बिल्कुल एनिलीन, ANILINE, एनिलीन। इसको हम लोग IPSC नेम भी बोलते हैं और इसको स्पेशल नेम भी बोलते हैं वो यहाँ पे। इस कंपाउंड्स का स्पेशल नेम क्या है? टॉलिन, फिनॉल, एनिलीन, बेंजल्डिहाइड और ये बेंजोइक एसिड। बट कुछ कॉमन कंपाउंड्स है जिसमें कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसमें एक एक सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, ये इस कंपाउंड का स्पेशल नेम होता है। अब जैसे कुछ कंपाउंड है कि यहाँ पे Cl है, इसका कोई भी स्पेशल नेम नहीं होता है, इसका नॉर्मल नेमिंग करते हैं। तो बेंजीन से अटैच कौन सा ग्रुप है? क्लोरीन, इसको सिंपली क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। दूसरा बोलेंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन। इसके लिए कोई भी स्पेशल नेम नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल नेमिंग करेंगे इसका यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे NO2 ग्रुप आ जाए या Br अगर होता तो ब्रोमोबेंजीन, अब NO2 ग्रुप आ जाए इस केस में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। दैट मीन्स यहाँ पे इसका नॉर्मल नेमिंग करते हैं, ये कुछ स्पेशल नेमिंग आ रहा था ऊपर वाला जो आ रहा था। सर अब बाजू में Cl होता ये Cl कहीं पे हो, किसी भी पोजीशन पे Cl हो यहाँ पे। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे तो आगे देखेंगे, अभी एक ही Cl को अटैच करके देख रहे हैं बेंजीन से। NO2 से भी एक ही सिंगल सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर रहे हैं। जब 2 ग्रुप या 3 ग्रुप ऐड हो जाएगा बेंजीन से तो उसका नेम अभी आगे देखेंगे हम लोग। ये Cl ऐसा नहीं कि ये Cl ऊपर होगा तभी क्लोरोबेंजीन होगा, ये Cl कहीं भी हो सकता है। मान लो कि ये Cl इधर आ रहा है तुम्हारा और मैं सर्कल दे रहा हूँ या इस टाइप से 3 बॉन्ड बनाया तो वो सेम मीनिंग है उसका। ये Cl यहाँ पर भी है, इसका भी नेम क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लियर है यहाँ तक? ये है ये NO2 या Cl किसी भी पोजीशन पे आ रहा हो इसमें, देखो उसका नेम क्या होगा? सेम ही रहेगा। चलो यहाँ तक कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं इसमें मेन पार्ट जो इसका अब स्टार्ट होगा। ये तो कुछ बेसिक नेम आ रहा था यहाँ पे। सर बेंजीन के कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड बने। बिल्कुल नहीं, और भी कुछ कंपाउंड्स है, बट अभी जो हम लोगों को पढ़ना है मोस्टली अगर कहीं पे एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम लोग बेंजीन की बात करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बेंजीन ही होता है, इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं जिसको कि पढ़ना भी है। बट नेमिंग जो देखना है हम लोगों को मेनली बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स का ही नेमिंग देखना है। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। कहीं भी होता है इसमें, यहाँ पे CH3 जो आ रहा है, CH3 को बेंजीन के ऊपर, ऐसा नहीं कि बेंजीन के ऊपर CH3 मतलब ये ऊपर ही रहेगा। बेंजीन के रेस्पेक्ट में ये CH3 नीचे भी कर दोगे या कहीं भी रख दो, किसी भी कारण से अटैच कर दो, ये भी क्या तुम्हारा टॉलिन ही है ये। क्लियर है? ऐसा नहीं कि OH ऊपर है तभी ये फिनॉल है, ये OH कहीं भी आ जाए तो फिनॉल रहेगा किसी भी कार्बन पर। क्लियर है? हम किस तरीके से सोचना है? क्वेश्चन है कि सेकंड में CH3 नहीं, वो CH2 नहीं होगा यहाँ पे। CH2 होगा तो कार्बन 4 बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा फिर। क्लियर यहाँ पे? तो बेंजीन के ऊपर CH3 ही रहेगा, दैट मीन्स ये कार्बन 4 बॉन्ड भी बना पाए। CH2 कर दोगे तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड डबल बॉन्डिंग ना, और डबल बॉन्ड भी नहीं आ सकता वहां पे। बेंजीन अगर यहाँ पे अटैच कर दोगे इस टाइप से, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर इस टाइप से करते हो तो यहाँ का ये जो कार्बन है ये टोटल कितना बॉन्ड बना लेगा? 5। ये भी फिर पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है? इस केस में यहाँ पे ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, तो बेंजीन के ऊपर CH3 होगा, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर
है ही नहीं यहाँ पे। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूँ इसमें। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे, if two groups are connected, सिंपली लोग इसमें टू सबसिक्वेंट स्टेप्स है। सब हेडिंग है सर। बिल्कुल ये सब हेडिंग है ये। if two groups are connected, नहीं पॉइंट नहीं, हेडिंग टाइप्स है। if two groups are linked with benzene ring, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बेंजीन से एक ही ग्रुप को अटैच कर रहे थे, या तो CH3 था या OH था या NH2, जो भी था एक ही ग्रुप था वहां पे। अब क्या होगा, दो दो ग्रुप अटैच कर दिया जाए, उसका फर्स्ट केस है यहाँ पे। if one of the group provide a special name, if one of the group provides a special name, then उसका नेमिंग कैसे करना है वहां पर। अब इसको समझ लोगे ध्यान से। और मैं यहाँ पे मान लो कि ये OH है। अब देखो इस पॉइंट को हम लोग समझने से पहले कुछ चीजें मैं अलग से बताता हूँ, इसको समझोगे यहाँ पे। अब मान लो कि कोई भी ग्रुप, इस पॉइंट पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी ग्रुप आ रहा है यहाँ पे OH। ऐसा नहीं कि OH हो, कोई भी ग्रुप हो यहाँ पे रैंडम सा। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो, OH या NH2 ग्रुप हो। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप लगाया जाए यहाँ पे, तो ये जो OH है, इस OH के रेस्पेक्ट में इस CH3 को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखने कि OH आ रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है OH, और ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स है नॉर्मल। अब ये नंबर 1 पोजीशन और ये क्या हो जाएगा, सेकंड। अब देखना कि ये जो OH के रेस्पेक्ट में जो CH3 वो किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। इसको सेकंड पोजीशन बोलते हैं, या एक नया टर्म यहाँ पे आता है, उसको बोलते हैं आर्थो पोजीशन। समझ लोगे 2 मिनट, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। फिर इस पे आते हैं हम लोग, ये क्या होगा, आर्थो पोजीशन। या फिर इसको सिंपली बोलेंगे कि OH के रेस्पेक्ट में जो CH3 ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे या फिर आर्थो पोजीशन, और इसको शॉर्ट में हम लोग OB लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है। इसके रेस्पेक्ट में अगर कोई OH है, एक मिनट वेट करो, ये क्लियर होगा यहाँ पे OH, और यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाए, तो OH के रेस्पेक्ट में किस पोजीशन पे है यहाँ पे, CH3 थर्ड पोजीशन पे। पोजीशन थर्ड पोजीशन पे है, तो इसको थर्ड Third पोजीशन position. बोलो, या इसका एक अलग से नेम देते हैं, उसको बोलता है मेटा पोजीशन। तो OH के रेस्पेक्ट में ये CH3 ग्रुप किस पोजीशन पे होता है, मेटा पोजीशन पे। तो थर्ड पोजीशन बोलो या मेटा सर ये पोजीशन लिख बोलो। लिए क्या? क्या पूछ रहे बताओ। सर ये लिख लिए क्या? बिल्कुल, इसको साइड में नोट करना है यहाँ पे, इसके जस्ट नीचे तो नहीं, बट साइड में पेज के ऊपर कहीं स्पेस रहता है तो वहां पे नोट कर सकते हो इसको। हमेशा OH के रिस्पेक्ट में ना। हाँ OH के, ऐसा नहीं OH के रेस्पेक्ट में, किसी भी ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर थर्ड पोजीशन पे कोई ग्रुप आ रहा है उसको बोलता है मेटा पोजीशन। ऐसा नहीं कि OH हमेशा OH नहीं रहेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो, तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, इसके रेस्पेक्ट में अगर थर्ड पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो, मान लेते हैं कि यहाँ पे Cl ग्रुप आ जाए, तो इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन पे आ रहा है, मेटा पोजीशन पे। तो किसी एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन देखते हैं, इसके रेस्पेक्ट में अगर थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, इसको बोलेंगे कि इस एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ये क्लोरीन मेटा पोजीशन पे है। क्लियर है अब यहाँ पे। तो किसी भी ग्रुप के रेस्पेक्ट में देख पाएंगे हम लोग। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ OH का, बट ये किसी के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखता हूँ, वो मेटा। और एक ही टर्म, एक और फिगर है यहाँ पे, इसको समझना है। OH है और इसके रेस्पेक्ट में ये CH3 फोर्थ पोजीशन पे आ जाए, 1 2 3 और 4।
इसको फोर्थ पोजीशन बोलेंगे या फिर पैरा पोजीशन इसको देते हैं, पैरा पोजीशन, या इसको फिर हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं स्मॉल पी। क्लियर है यहाँ पे है। तो ऐसा नहीं कि OH में ले रहा हूँ एक एग्जांपल, बट ऐसा नहीं कि OH के रेस्पेक्ट में देखते हैं, किसी भी ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इस OH के रेस्पेक्ट में ये सेकंड पोजीशन पे, इसको क्या बोल रही है आर्थो, OH के रेस्पेक्ट में ये CH3 मेटा, OH के रेस्पेक्ट में ये CH3 फोर्थ पोजीशन पे, दैट मींस पैरा पोजीशन। तो फोर्थ पोजीशन बोलो या फिर पैरा पोजीशन, दोनों सेम मीनिंग है। यहाँ पे CHO के सर रेस्पेक्ट इसमें में टॉलिन भी ले सकते हैं ना? कोई भी किसी को भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम से एग्जांपल ले लिया, मान लो कि यहाँ पे देखिए CH3 है, इसके रेस्पेक्ट में Cl को बताना है, तो CH3 के रेस्पेक्ट में Cl किस पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे? ऑर्थो। आर्थो। बिल्कुल सिंपल सा, ये क्या है आर्थो। तो किसी भी ग्रुप के रेस्पेक्ट में किसी का पोजीशन लोग बता सकते हैं वहाँ पे, ये आर्थो पे है या मेटा पे या पैरा पे है। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे, इस तीन को तुम लोग नोट कर लो। नहीं, टॉलिन यहाँ पे सिर्फ नहीं है। अब अगर एक यहाँ पे जब दो ग्रुप होगा तभी तुम लोग एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को बताएंगे। सिर्फ ये सिर्फ पीएच है यहाँ पे, इसमें कोई भी आर्थो मेटा पैरा नहीं होता है। जब दो ग्रुप होगा बेंजीन से कनेक्टेड तभी हम लोग एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को बोलेंगे वो आर्थो पे है या मेटा पे या पैरा पे है। क्लियर है अब? तो यहाँ पे कम से कम ये सिर्फ बेंजीन में ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ बेंजीन के केस में रहेगा यहाँ पर। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग बेंजीन के केस में देखेंगे यहाँ पर। अब मान लो एक रैंडम सा कोई एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। एक ये COH आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे मैं Br को अटैच कर दूँ तो COH के रेस्पेक्ट में ये Br किस पोजीशन पे आ रहा है? मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन, बिल्कुल सही है। दैट मीन्स थर्ड पोजीशन, अब इधर से थर्ड पोजीशन पे आ रहा है तो थर्ड पोजीशन दैट मीन्स मेटा पोजीशन, सेकंड पोजीशन दैट मीन्स आर्थो पोजीशन, और इसके रेस्पेक्ट में अगर ये फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है दैट मीन्स पैरा पोजीशन। पैरा। तो ठीक है, तुम लोग इतना नोट कर लोगे इसको, ये तीन को। बाकी तो सर इसमें सीनियरिटी कैसे पता चलेगी? नहीं, इसमें सीनियरिटी देखना ही नहीं है, किसी के रेस्पेक्ट में देखना है यहाँ पे। अब इस Cl के रेस्पेक्ट में देखोगे ये CH3 किस पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे? आर्थो पोजीशन पे। बाकी सीनियरिटी जब नेमिंग कर रहे हो तो उसमें हम लोग सीनियरिटी देखेंगे वहाँ पे। बाकी सिर्फ पोजीशन बताना हो तो किसी भी एक ग्रुप को दूसरे के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं कि वो किस पोजीशन पे है। जब प्रॉपर नेमिंग कर रहे हो तो वहाँ पे सीनियरिटी की जरूरत पड़ेगा, वो देखेंगे कैसे डिसाइड करना है। सर अगर दो दो सब्स्टिट्यूएंट हो तो? एक से ज्यादा होगा फिर उसमें वो आर्थो मेटा पैरा की बात नहीं करेंगे। तो आर्थो मेटा पैरा हम लोग तभी बात करें जब उसमें दो सब्स्टिट्यूएंट हो, दो ग्रुप कनेक्टेड हो। मैंने ऊपर ही रीडिंग दिया था कि टू ग्रुप, तो यहाँ पे एक OH एक CH3 एक OH CH3, तो जब दो ग्रुप होगा तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को बोलेंगे वो किस पोजीशन पे, आर्थो पे है, मेटा पे, पैरा पे। और एक हमेशा ऊपर होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो कि ऊपर ही रहेगा, वो किसी भी पोजीशन पे रह सकता है वो। तो ऐसा कोई डाउट है यहाँ पे है? अब यहाँ पे मैं एक को नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे NH2 है। सर हम एक दूसरे में से किसी को भी रिस्पेक्ट दे सकते हैं सर? बिल्कुल, यहाँ पे आर्थो पैरा पोजीशन बताने के लिए वो किसी को भी कुछ बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे Cl है, इस Cl के रेस्पेक्ट में NH2 किस पोजीशन पे आ रहा है? 1 2 3, सिर्फ पोजीशन बताना है यहाँ पे। नहीं, पैरा नहीं है, मेटा पोजीशन। मेटा। थर्ड पोजीशन पे दैट मीन्स मेटा पे। क्लियर है? फोर्थ पोजीशन पे रहता तो फिर पैरा पे। तो ठीक है, हम लोग IPS नेमिंग पे आते हैं, जो मेन टॉपिक था वहां पे हम लोग। और तुम नोट करोगे तो इस बार इस तीन स्ट्रक्चर को नोट कर लेते हैं, यहाँ बाकी को नोट करने की जरूरत नहीं है, बस इस तीन को नोट कर लेते हैं। इसका सिंपल सा PAR है, पैरा पोजीशन। PAR है और स्मॉल p से इंडिकेट किया जाता है। मेटा पोजीशन उसको स्मॉल m से लिखेंगे। आर्थो पोजीशन दैट मींस O से। इसका यूज देखते हैं हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे नेमिंग में इसको।
सर आप ब्लैक बोर्ड वाला स्क्रीन यूज कर सकते हो, ये बहुत चुभता है आंखों में। नहीं सर, यही अच्छा है। तो ठीक है, अगर ब्लैक वाला अगर देखता हूँ तो उसमें ऑप्शन देखता हूँ, ये वैसे प्रॉपर व्हाइट बोर्ड के लिए आता है। बाकी और ऑप्शन अगर देखता हूँ मैं, तो ऐसा अगर पॉसिबिलिटी है कि ब्लैक अरे ज्यादा ब्राइट हो जाता है। ओके, तो सब लोगों का अलग अलग आ रहा है इसमें। कुछ लोग कह रहे हो सर यही अच्छा है। बाकी देखता हूँ अगर वो ऑप्शन ब्लैक वाला भी रहेगा तो उसको भी हम लोग ट्राई करके देखते हैं, तो जो बेटर रहेगा वो हम लोग कर पाएंगे फिर। चलो इसको कॉपी कर लिया तुम लोग, इसको मैं रेज करूँ, नीचे वाला जो पार्ट था इसमें आर्थो पैरा का। Done, sir. तो ठीक है, बाकी लोग डन सर। मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सर यही अच्छा है। देखते हैं जैसा होगा पॉसिबिलिटी। तो मैं इस पार्ट को फिर नीचे वाले पोर्शन को रेज करता हूँ अभी। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बस ध्यान दोगे कि केस 1 में क्या था, यहाँ पे कर लेते हैं। केस 1, इफ वन ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड स्पेशल नेम। अब देखना कि यहाँ पे OH और Cl है। स्पेशल नेम यहाँ पे किसके लिए दिया जाता है? OH के रेस्पेक्ट में। Cl के रेस्पेक्ट में तो वो नॉर्मल नेम था क्लोरोबेंजीन। OH और Cl में किसके लिए स्पेशल नेम था? OH के रेस्पेक्ट में। और वो क्या नेम था उसका? फिनॉल। पीछे देखो पेज पर करके, बेंजीन के ऊपर OH था तो उसका स्पेशल नेम क्या था? फिनॉल। अब यहाँ पर देखना था इस केस में कि इस फिनॉल के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स OH के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे सीनियर ग्रुप भी OH है। यहाँ पे बेसिकली अगर देखोगे OH और Cl में जो सीनियर ग्रुप है वो कौन सा रहा था? OH। क्लोरीन तो हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है यहाँ पे? अब ये जो Cl का पोजीशन है OH के रेस्पेक्ट में, किस पोजीशन पे आ रहा है? थर्ड पोजीशन पे। इसका एक्यूरेट नेम जो प्रॉपर नेम होगा, Meta. बेटा मेटा क्लोरोफिनॉल। एक मिनट, इसमें मेटा क्लोरोफिनॉल या फिर 3 क्लोरोफिनॉल दोनों यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो 3 क्लोरोफिनॉल बोलो या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? मेटा क्लोरोफिनॉल। दोनों करेक्ट है, दोनों में से जो यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। मेटा क्लोरोफिनॉल। इस कंपाउंड्स का IUPAC नेम क्या जाता है? 3 क्लोरोफिनॉल या फिर मेटा क्लोरोफिनॉल। तो जो स्पेशल नेम यहाँ पे दिया गया था वो फिर इसके रिस्पेक्ट में, फिनॉल के रिस्पेक्ट में दिया गया था। इसको वो बेस नेम बोलते हैं यहाँ पे। इसको बेस नेम लिए और इसके रेस्पेक्ट में क्लोरीन का पोजीशन देखा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे NH2 और NO2 आ रहा है। NH2 और NO2 अगर आ रहा है इस केस में, तो यहाँ पे किसके लिए स्पेशल नेम होता है? NH2 के लिए या NO2 के लिए? तो बहुत सारा प्रॉपर सब लोगों को अभी। Yes, यस sir. सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, फिर भी थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू आता है यहाँ पे। तो ठीक, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसमें। बेसिकली स्टार्टिंग का जो पॉइंट था वो सब लोग लिख चुके हो गए। जो मैं एग्जांपल लिया था उसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो लिखा है OH, इसके रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे Cl लिया हुआ था। सेकंड एग्जांपल जो आ रहा था इसमें यहाँ पे NH2 NO2, और एक थर्ड एग्जांपल CH3, और इसके रेस्पेक्ट में कहीं भी Cl या Br कुछ भी ले सकते हो रेंडम से यहाँ पे। तो फर्स्ट कंपाउंड का मैंने नेम बताया कि OH के रेस्पेक्ट में, OH फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन देख रहे थे हम लोग यहाँ पे है, ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा था। इसका नेम क्या आ रहा था? 3 क्लोरोफिनॉल। ये एज ए बेस नेम यूज करता हूँ इसको। स्पेशल नेम इसके लिए OH के रेस्पेक्ट में पता है, तो 3 क्लोरोफिनॉल या मेटा क्लोरोफिनॉल। क्लियर है यहाँ पे है? अब इसका नेम खुद से बताओ तुम लोग। इसके लिए बेस नेम किसके लिए पता है? NH2 के रेस्पेक्ट में, और वो नेम क्या है? aniline। Nitro. नहीं,
बेंजीन के रेस्पेक्ट में जो NH2 ग्रुप है उसका स्पेशल नेम पता है वो क्या है, एनिलीन। मेटा उसके रेस्पेक्ट में मेटा मेटा पे है। नाइट्रो तो ये बिल्कुल करेक्ट एम है। नाइट्रोमेलिन। तो ये बिल्कुल एम नाइट्रो एनिलीन या मेटा नाइट्रो अगर रीड करोगे वहां पे, या फिर मेटा या फिर 3, जो भी लिखना चाहो तुम लिख सकते हो, मेटा नाइट्रो एनिलीन या फिर 3 नाइट्रो एनिलीन। सही बिल्कुल। सिमिलरली लास्ट वाले का इसका नेम बताओ क्या होगा। यहाँ पे स्पेशल नेम किसके लिए पता है मुझे? पैरा ब्रोमोटॉलिन पैरा ब्रोमोटॉलिन। पैराब्रेमोटोलिन। बिल्कुल करेक्ट है। पैराब्रोमोटॉलिन। सही है बिल्कुल सब लोगों का। ये क्या है? टॉलिन। पैराबोरोटॉनिन। सब लोगों का करेक्ट है। ये क्या होगा? टॉलिन। अब इसके रेस्पेक्ट में ये डीआर किस पोजीशन पे आ रहा है? 4th पोजीशन पे। 1 2 3 4। तो पैरा ब्रोमोटॉलिन या 4 ब्रोमोटॉलिन दोनों करेक्ट है वहां पे। जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो 4 ब्रोमोटॉलिन। क्लियर है? जब 2 कंपाउंड्स हो, ये बेंजीन के ऊपर 2 ग्रुप कनेक्टेड हो, उसमें जिसके लिए स्पेशल नेम पता होता है उसको हम लोग उसको बेस नेम मानते हैं, और दूसरे को उसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं वहां पे किस पोजीशन पे आ रहा है। तो देखते हैं आगे फिर हम लोग यहाँ पे। तो बाकी देखो, बाकी म्यूट करके रखना, जब कुछ पूछना हो या बताना हो तो उस टाइम फिर अनम्यूट करना है। तो इसका सेकंड केस देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये फर्स्ट केस था, केस सेकंड। इफ बोथ द ग्रुप प्रोवाइड स्पेशल नेम, if both the group if both the groups provide special name, then senior group both the groups provide special name, then base name is taken for senior functional group. Senior functional group क्लियर है? यहाँ पे है। अब इसका मीनिंग देखोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि OH है और यहाँ पे NH2 आ जाए, इस कंपाउंड्स का नेम क्या होगा? यहाँ पे जो OH और NH2 है, तो OH के रेस्पेक्ट में इसका स्पेशल नेम क्या था? फिनॉल। और NH2 के रेस्पेक्ट में क्या नेम था इसका? एनिलीन। तो दोनों के लिए जब स्पेशल नेम हो, इफ द बोथ द ग्रुप प्रोवाइड, और इसमें यहाँ पे मिसिंग प्रोवाइड स्पेशल नेम, इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। लेट तो सेंटेंस लिखोगे प्रॉपर। इफ बोथ द ग्रुप प्रोवाइड स्पेशल नेम, देन बेस नेम इज टेकन फॉर सीनियर फंक्शनल ग्रुप। तो जो सीनियर ग्रुप होगा उसके लिए हम लोग बेस नेम यूज करेंगे। यहाँ पे OH और NH2 में से सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? टेबल से देख करके बताओ। OH एच। OH। सही है बिल्कुल। इसको हम लोग बेस नेम यूज करेंगे, और बेस नेम इसका क्या होता है? जो नेम होता है फिनॉल। अब इस OH के रेस्पेक्ट में NH2 का पोजीशन बताना है, किस पोजीशन पे आ रहा है? तो सेकंड पोजीशन। ऑर्थो। 2 ऑर्थो ऑर्थो या सेकंड, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। इसका नेम क्या हो जाएगा? सेकंड। अब ये सीनियर ग्रुप था और ये क्या हो गया? जूनियर ग्रुप। तो जूनियर ग्रुप दैट मींस एज ए प्रीफिक्स, और NH2 ग्रुप का एज ए प्रीफिक्स क्या होता है? अमीनो। अमाइन। अमीनो। टेबल से याद हो, NH2 ग्रुप जो अमाइन है इसका एज ए प्रीफिक्स नेम अमीनो। तो 2 अमीनो, बाकी ये तो पूरा का पूरा फिनॉल है ही। तो 2 अमीनो फिनॉल। क्लियर है? इसी तरीके से एक एग्जांपल और हो यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH और एक यहाँ पे OH। इसका नेम खुद से सोच करके बताओ, इसका नेम क्या होना चाहिए? COH के रेस्पेक्ट में देखोगे वो बेंजोइक एसिड है, और OH के रेस्पेक्ट में तो वो फिनॉल है। तो बेस नेम किसके लिए यूज करें हम लोग? OH के रेस्पेक्ट में
या COH के टू रेस्पेक्ट हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। COH के COH के रेस्पेक्ट में, तो इसको बेस नेम ऑर्थो मानना है। हाइड्रोक्सी बेंजोनाइक तो बेंजोइक एसिड। सही है, बिल्कुल 2 हाइड्रोक्सी या आर्थो हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि अब ये सीनियर ग्रुप की तरह आ रहा है और इसके रेस्पेक्ट में किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। तो आर्थो हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जब दोनों के लिए स्पेशल नेम अगर आ रहा हो तो जो सीनियर ग्रुप होगा उसके लिए हम लोग बेस नेम यूज करते हैं। देन बेस नेम इज टेकन फॉर सीनियर फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? ये क्या हो जाता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब ये जो कंपाउंड है, जब COH के रेस्पेक्ट में OH आर्थो पोजीशन पे हो, इसका एक स्पेशल नेम भी होता है। दैट मीन्स ये तो IUPAC नेम आ गया, इसका एक कॉमन नेम भी होता है इस कंपाउंड का, और उस कंपाउंड को बोलते हैं, कॉमन नेम जो रहता है उसका सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड, तो ये कॉमन नेम, इसके लिए कोई रूल नहीं, तो इसको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। इसी कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड। सर कॉमन नेम कहाँ यूज आते हैं? कॉमन नेम डायरेक्टली कंपाउंड्स का नेम रहेगा, जैसे कि हम लोग कई जगह पढ़े हुए हैं हम लोग क्लास में, जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड का कॉमन नेम का कहीं भी तुम्हें पूछ लिया जाएगा, या कहीं भी बुकलेट में या क्वेश्चन पेपर में आता है, तो वहां पे पता होना चाहिए। सैलिसाइलिक एसिड, SALICYLIC, सैलिसाइलिक एसिड, साइक्लिक नहीं है। और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक मैं PDF भी शेयर करूंगा ग्रुप पे आज ही, उसमें कुछ और भी कंपाउंड्स का कॉमन नेम तुम्हें गिवन होगा, वहां से तुम देख पाओगे। तो कॉमन नेम भी जो है एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी यूज कर लिया जाता है। सर ऐसे कितने याद रखने हैं? जितना मैंने बताया उतना याद रखना है। बाकी एक मैं जो PDF शेयर करूंगा तो उसमें भी मैंने स्टार लगा दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट है, 15-20 इंपॉर्टेंट है, और वैसा नहीं कि उसको रटना है, धीरे धीरे देखते रहो तो वो याद हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग केस सेकंड देख रहे थे, केस थर्ड। कर ले, कॉपी कर लिया सब लोग यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ तक। अब इसमें देखो रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि सर आपने COH OH, कोई भी एग्जाम्पल होता है यहाँ पे है। तो एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं इसको भी बता दूं यहाँ पे, CHO और ये OH, इस कंपाउंड्स का नेम क्या होगा यहाँ पे, सोच बताओ तुम लोग खुद से। सेम टाइप का, सेकंड के जैसा ही आ रहा है वो। वो हाइड्रोक्सी बेंजोइक। सही है, बिल्कुल O हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका नेम क्या जाता है यहाँ पे, आर्थो हाइड्रोक्सी O हाइड्रोक्सी। क्योंकि एल्डिहाइड और अल्कोहल में सीनियर ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड अगर सीनियर ग्रुप है तो इसको हम लोग बेस नेम लेंगे। दैट मीन्स को लिए क्या लिखेंगे, बेंजल्डिहाइड, और उसके रेस्पेक्ट में OH का पोजीशन देखना है, तो सेकंड पोजीशन। दैट मीन्स आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? यहाँ पे है, इस तरीके से याद रखना है यहाँ पे। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बता पाएंगे। बट वो फिर मैं रिपीट करता हूँ, वो टेबल लर्न होना चाहिए, क्योंकि हर जगह अभी तक वो काम आ रहा है यहाँ पे। तो टेबल हर जगह तुम्हें नोमेनक्लेचर में हेल्प करेगा अगर वो अच्छे से लर्न किए हो तो। इस स्ट्रक्चर का नेम क्या आता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर 2 हाइड्रोक्सी, जो बोलना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। केस थर्ड, if none of the substituents provide special name, if none of the group, या इस टाइप लिख सकते हो, if none of the groups provide special name, किसी के लिए भी स्पेशल नेम नहीं है।
स्पेशल नेम, देन उसका नेमिंग कैसे करेंगे यहाँ पर? तो ऑलरेडी कर भी चुके हैं। सर क्लोरीन ब्रोमीन वाला। बिल्कुल, ये क्या होगा, ClBr आ जाए यहाँ पे, बाकी ये NO2 आ जाए यहाँ पे। मुझे अभी दो ही सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए देख रहे हैं, दो ही ग्रुप के लिए देख रहे हैं, बाकी अभी दो से ज्यादा भी होगा तो वो कैसे देखें तो अभी आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या है तुम्हारा Cl या Br या कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे रैंडम सा, या ले लो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे किसी के लिए भी स्पेशल नेम नहीं है, इसका फिर नॉर्मल नेमिंग करना है मुझे। तो ClBr नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें हम लोग यहाँ पे? Br से, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अब ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स है यहाँ पे। ये यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 1 3, यहाँ से भी स्टार्ट करते हो तो 1 3, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका नेम भी क्या आ जाएगा? 1 ब्रोमो, ब्रोमो पोजीशन दे दो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो बेंजीन। सही है बिल्कुल। सर 3 की जगह पर एम भी यूज कर सकते थे। नहीं, यहाँ पे जब नंबरिंग दे रहे हो दोनों केस में यहाँ पे, तो यहाँ पे पोजीशन ही देता हूँ इस केस में। बाकी किसी के लिए अगर बेस नेम यूज करते हैं तो फिर उसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं यहाँ पे। तो दोनों में से किसी के लिए भी स्पेशल नेम नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटर है कि पोजीशन दो यहाँ पे 1 ब्रोमो। बट अगर पूछा जाए कहीं पे ये ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन किस पोजीशन पे है, वो मेटा पोजीशन में बोल सकते हैं। बट यहाँ अगर नंबरिंग दे रहे हैं यहाँ पे 1 दे रहे हैं, तो यहाँ भी बेटर है कि 3 दो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे नंबर ही देना है। सेकंड वाले का नेम खुद से बताओ क्या रहेगा, नॉर्मल नेमिंग करना है उसका भी। 1 फ्लोरो 2 1 फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन। 3 नाइट्रो बेंजीन। और 3 नाइट्रोबेंजीन। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर अल्फाबेटिकली, वो हमेशा अल्फाबेटिकली नहीं, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स है अगर क्लोरीन से भी स्टार्ट करते हैं, ये 1 3 जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है, और यहाँ से भी स्टार्ट करें तो 1 3, तो उस केस में जब सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम हो जाए, जो कि स्टार्टिंग में बेसिक रूल पढ़े थे, देन अल्फाबेटिकली ऑर्डर से डिसाइड करते हैं यहाँ पर। इस केस में भी क्या होगा, अल्फाबेटिकली डिसाइड करेंगे, ये फ्लोरो और ये नाइट्रो, अल्फाबेटिकली फ्लोरो पहले आएगा 1 2 3 4 5 6, इसका नेम क्या आ जाता है 1 फ्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? ये जब दो ग्रुप लगा हो बेंजीन के ऊपर तो फिर इस तरीके से वो नेमिंग करता है। नेक्स्ट है इसमें, इफ 3 और मोर देन 3 ग्रुप, if 3 or more than 3 group are linked with benzene या connected with benzene, then आपको मैं मिसलेनियस टाइप का एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं कि 3 ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, और ये बेसिक क्वेश्चन ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके हैं, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या रहे Cl, नहीं ये फोर्थ केस नहीं है, उसी में जब दो ग्रुप हो तो उसी का 3 ही केस आ रहा था, तो ये बिल्कुल नया टॉपिक टाइप से सब टॉपिक डाल दोगे। If 3 or more than 3 groups are linked with benzene, then ये बिल्कुल नया सब टॉपिक है, ये केस फोर्थ नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो Cl, यहाँ पे Br ग्रुप अटैच कर दिया जाए और यहाँ पे एक NO2 ग्रुप दे दिया जाए। अब इसमें सब लोग सोच के बताओगे कि तीनों के लिए किसी के लिए भी स्पेशल नेम नहीं है, नॉर्मल नेमिंग करना है। इसमें मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, सोच के बताओगे आंसर इसका। BR BR नो नहीं, सर, नहीं सर, BR BR फिर NO2 फिर BR। Cl सर। सोच के बताना है 1 सबको। 2 4 है। Cl क्लोरीन को फर्स्ट।
देखो अब यहाँ पे Yes, करना yes. क्या था, सही है सब लोगों का। तो थोड़ा यहाँ इसमें सोचना ये था कि हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे तो सबसे लास्ट में आता है जब कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है 1 2 4। अगर ब्रोमीन से स्टार्ट करते तो नंबरिंग तो 1 2 3 4। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आता है 1 3 4। तो दोनों में से लोएस्ट कौन सा है, ये लोएस्ट है, दैट मीन्स ये करेक्ट है यहाँ पर। अब कुछ लोग बोलोगे सर NO2 से स्टार्ट करें क्या, तो NO2 से स्टार्ट करोगे ये 1 2 3 4 5, वो क्या मिल जाएगा 1 2 5। जब NO2 से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे, इस तीनों जो सेट बन रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स का, तो तीनों में से लोएस्ट कौन सा आ रहा है, तो ये फर्स्ट ही लोएस्ट है 1 2 4। यहाँ पे 1 2 के बाद 5 आ रहा है, दैट मीन्स यही लोएस्ट है हमारा। और जब ये लोएस्ट सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है, दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है यहाँ पर। फिर यहाँ पे अल्फाबेटिकली चेक क्यों नहीं किया? अल्फाबेटिकली कब चेक करते हैं, जब ये रूल फेल हो जाता है। जो सबसे स्टार्टिंग में नंबरिंग का बेसिक रूल था वो याद करना था। जब ये रूल फेल कर जाता सब्स्टिट्यूएंट्स का, इसमें पोजीशन इक्वल आ जाता, जैसे कि ऊपर में आ रहा था, देन वी डिसाइड फ्रॉम अल्फाबेटिकली ऑर्डर। क्लियर है? और जैसे अब नंबरिंग हो गया, अब इसका नेमिंग कर पाओगे। तो नेम क्या आ जाता है इसका 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। सही है, नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। टू नाइट्रो बेंजीन सही है। अब सही है सब लोगों का आंसर 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। इसमें नंबरिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है यहाँ पर। तो कुछ और एग्जांपल करता हूँ यहाँ पे। सर अगर वही ब्रोमीन थर्ड पोजीशन पे हो जाता तो ये ब्रोमीन की थर्ड पोजीशन पे है, तो फिर हम लोग ब्रोमीन से तो स्टार्ट ब्रोमीन करते से हैं। शुरू करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सोच सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस जो मैंने करा दिया है, कुछ नया भी अगर माइंड में आ रहा है तो बताना है यहाँ पे। देखिए NO2 कुछ लोग बोले सर यहाँ पे रहता Br। अब यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट करो, मान लेते तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ये 1 2 3, तो पोजीशन क्या रहा है 1 2 3। Br से स्टार्ट करते हैं अगर यहाँ से, ये क्या हो जाता है 1 2 3। इसमें कहीं से भी स्टार्ट करो तो सेम ही आ रहा है, तो फिर यहाँ पे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड करेंगे। दैट मीन्स ब्रोमो पहले आता है क्लोरो से, बी पहले रहेगा, दैट मीन्स नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। ये करेक्ट नंबरिंग है 1 2 3। क्लियर है यहाँ पे? अब ये है जब सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम हो जाए, 3 क्लोरो बाकी इसका नेम कर सकते हो आप। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे नोट भी कर लिया होगा यहाँ तक। बाकी इसका नेम अगर आ रहा है तो खुद से लिख सकते हो वहां पर। नेक्स्ट है इसमें देखो यहाँ पे CH3 आ रहा है, एग्जाम्पल है सर। बिल्कुल एग्जाम्पल ये है। CH3 NO2 NO2, एक और मैं ग्रुप अटैच कर दूं यहाँ पे NO2। यहाँ पे देखना है कि स्पेशल नेम किसके लिए पता है यहाँ पे, टॉलिन टोलिन CH3 के रेस्पेक्ट में। बेंजीन पे अगर CH3 अटैच हो तो इसको हम स्पेशल नेम क्या देते थे, टोलिन। यहाँ पे पहले लिख लोगे टोलिन, तो लिखो तो अंडरस्टूड है वो टोलिन है। अब इस टोलिन के रेस्पेक्ट में NO2 किस किस पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे, वो मेंशन करना है। 1 3 6 1 3 नहीं 1 3 नहीं, ये CH3 है, दैट मींस इसको 1 दे रहा है। 2 4 6 2 4 6 अब करेक्ट है। 2 4 3 4 6 ये क्या रहेगा 1 2 3 4 5 6। अब इस कंपाउंड का जो नेम रहेगा, तो टोलिन के रेस्पेक्ट में CH3 के रेस्पेक्ट में किस पोजीशन पे आ रहा है 2 4 6। तो क्या लिखेंगे 2 4 2 6 4 डाई नाइट्रो
नहीं, 3 ग्रुप आ रहा है, 2 4 6 ट्राइनाइट्रो टॉलिन टॉलिन नाइट्रो ट्राइनाइट्रोटोलिन, और इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, TNT, ट्राइनाइट्रोटोलिन। और इसका यूज सबको पता है, TNT का क्या यूज होता है? बॉम्ब में ना। बिल्कुल सही है, TNT यूज्ड एज एक्सप्लोसिव। जो TNT सुनते हो भी होगे तुम लोग, तो जो ब्लास्ट होता है कहीं पे या एक्सप्लोसिव की तरह, तो यही TNT होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलिन। इसी में क्या बोलते हैं हम लोग, TNT used as explosive, TNT is used as explosive। क्लियर यहाँ पे है। और कुछ कंपाउंड्स में लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि एक ये एग्जाम्पल आ रहा है, और इसका नेम खुद से बताओगे सब लोग। OH आ रहा है, NO2, 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 इसका नेम क्या रहेगा, IUPAC नेम? 2,4,6 dinitrophenol. 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल फिनॉल फिनॉल। सही है, सब लोगों के करेक्ट है। ये क्या आ जाता है इसमें, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्लियर है। बाकी इसका एक इंपॉर्टेंट कॉमन नेम भी होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर भी, ये इसका IUPAC नेम आ गया। इसका जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो क्या बोले यहाँ पे हम लोग, पिक्रिक एसिड। अगर 2 से ज्यादा भी ग्रुप अटैच है, यहाँ पे जैसे 4-4 ग्रुप अटैच है, जिसके लिए स्पेशल नेम पता है उसको हम लोग एज अ बेस नेम लेते हैं फिनॉल, और उसके रेस्पेक्ट में बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन देखते हैं, किस पोजीशन पे, तो उसको मेंशन करते हैं विथ देयर पोजीशन। सर वो सी है कि ई है? सी है कि ई है? पिक्रिक, PICRIC, पिक्रिक है वो, सी है वो, पिक्रिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम, ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है, जिसको याद रखना है यहाँ पर। इसको पूछ भी रहे हो सर, TNP नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन। अब देखो एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें कि सर TNT को प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं, इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं यहाँ पे TNT का, तो कैसे बनाते हैं, क्या होता है, तो अभी यहाँ पे इसका कुछ यूज नहीं, बस अभी नेम याद रखना है कि TNT का ये स्ट्रक्चर है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलिन। बाकी तुम लोगों को अभी इसका जरूरत भी नहीं है। तो ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे है NH2, Br, Br और ये Br, इस कंपाउंड से नेम बता दो, फिर आगे बात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। 2,4,6 tribromo anisole. एनिलीन। एनिलीन, NH2 है तो ये क्या रहेगा, एनिलीन। ये किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल नेम होता है, जैसे ये 2,4,6 पोजीशन पे होगा, तभी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलिन को ही क्या बोलते हैं, TNT। उसी तरह इसका नेम क्या आ जाएगा यहाँ पे, Br, Br, Br। तो NH2 के रेस्पेक्ट में देखना है, ये क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिलीन, ट्राइनाइट्रो एनिलीन, ब्रोमो Sir, ना? सॉरी बिल्कुल, ब्रोमो होगा यहाँ पे, ट्राई ब्रोमो। Br है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ये ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्लियर है यहाँ तक? ये IUPAC न्यूमेरिकल का जो पार्ट है, अब ये कंप्लीट कर सकते हो, बट इसके अलावा भी तुम्हारे DPP में एक अलग टाइप का, स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, जो कि अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। मेनली IUPAC न्यूमेरिकल यहीं तक था। अब इसका जो भी क्वेश्चन है, तुम लोग सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल का कर सकते हो उसमें। तो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें कुछ स्पेशल कंपाउंड होता है, उसको भी देखते हैं अभी हम लोग।
कर लिया, यहाँ तक कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. चलो ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे हम लोग इसमें। बिल्कुल, वो बस उतना हम लोगों को यूज, कुछ लोग पूछ रहे हो सर कि डायनामाइट में यूज होता है क्या, हम लोगों को उतना नहीं जाना है अभी इसमें क्या होता है, बस उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका नेम क्या होता है। बाकी प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं वो तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कैसे बनाते हैं, उसका यूज क्या होता है, कैसे यूज करना है वहां पे, बस उतना याद रखना कि यूज क्या होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, ध्यान से देखोगे आगे सर वहाँ क्लास पे। कितने बजे सर क्लास कितने बजे तक है? क्लास कितने बजे तक है, तो तुम लोगों का टाइमिंग क्या रहता है इसमें? 4:40 4:45। 45. देख लेते हैं, 10 to 15 मिनट और टाइम है, तो हम लोग करते हैं कुछ और भी आगे। एक पार्ट बचा हुआ है, बेसिकली वो खुद से डीपीपी में पढ़ के कर सकते हो, बट फिर भी अभी टाइम बचा तो हम लोग देखते हैं उसको। कुछ कंपाउंड होता है स्पायरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड। आईपीएससी नेमिंग, सर इसे नोट करना है फिर। बिल्कुल नोट करना है इसको भी, यहाँ पे छोटा सा पार्ट है ये, 10 मिनट में हम लोग समझ पाएंगे इसको। आईपीएससी नेमिंग ऑफ स्पायरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड। आईपीएससी नेमिंग ऑफ स्पायरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे स्पेशल टाइप का कंपाउंड आ रहा है स्पायरो एंड बाइसाइक्लो, तो नेमिंग से पहले इसको समझ लेते हैं यहाँ पे ये होता है क्या यहाँ पे। इस टाइप का कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे जो स्पायरो कंपाउंड है यहाँ पे देखना कि इसमें भी 2 रिंग है, यहाँ पर भी 2 रिंग आ रहा है और यहाँ पर भी 2 रिंग आ रहा है, बट फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2 रिंग में टोटल कार्बन कितना यहाँ पे है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, काउंट करके बताओ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। 5. 5, 5. बिल्कुल करेक्ट है। आयु अब इसमें जो आ रहा है यहाँ पे जो एक जो ये सेंट्रल कार्बन है यहाँ पे है, ये जो कॉमन कार्बन है ये दोनों रिंग को कनेक्ट कर रहा होता है यहाँ पे। तो स्पायरो कंपाउंड का डिफिनेशन ये होता है इसमें कि 2 रिंग में अगर एक ही कॉमन कार्बन हो वहां पे, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड। ये क्या हो जाएगा, स्पायरो कंपाउंड। इसको लिख भी लोगे, स्पायरो कंपाउंड किसको बोलते हैं यहाँ पे, इफ ओनली वन कॉमन कार्बन, इफ ओनली वन कॉमन कार्बन इन 2 रिंग, अगर 2 रिंग आ रहा कहीं पर और उसमें एक ही कॉमन कार्बन हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पायरो कंपाउंड, इस टाइप के कंपाउंड को। और इस पार्टिकुलर कार्बन जो कॉमन कार्बन है उसको बोलते भी हम लोग स्पायरो कार्बन, SPIRO, स्पायरो कार्बन। अब यहाँ पे देखना है ये भी 2 रिंग आ रहा है यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर में, बट इसमें 2 रिंग में कितना कार्बन कॉमन आ रहा है, 2. 2 कार्बन कॉमन आ रहा है। तो 2 रिंग में से अगर 2 कार्बन कॉमन आ रहा है तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड। सिंपल सा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। 2 रिंग में अगर एक ही कॉमन कार्बन तो स्पायरो कंपाउंड, और 2 रिंग में अगर 2 कार्बन कॉमन हो उसको क्या बोलेंगे, बाइसाइक्लो। ये क्या रहा है यहाँ पे, बाइसाइक्लो। इसमें भी 2 रिंग आ रहा है यहाँ पे, इसमें जो कॉमन कार्बन देखो जो एक दूसरे को कनेक्ट भी कर रहा है, यहाँ पे एक ये कॉमन कार्बन और एक ये कॉमन कार्बन आ रहा है यहाँ पे, जो कि इसका भी पार्ट है इसका भी पार्ट है, क्लियर है यहाँ पे है। बेसिकली एक ये भी रिंग है एक ये भी कार्बन है, बट वो दोनों रिंग को कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये अलग पार्ट है वहाँ पे।
ये भी बाइसाइक्लो है, इसमें भी दो रिंग में दो कॉमन कार्बन, और इसमें भी दो कॉमन कार्बन जो दोनों रिंग को कनेक्ट कर रहा होता है यहाँ पे। ये भी क्या होता है, बाइसाइक्लो। तो बाइसाइक्लो का डिफिनेशन क्लियर है यहाँ पे है। क्लोज है हाँ बताओ। सर, वो लेकिन वो दोनों क्लोज है और ये इसमें एक का डिफरेंस है ना। बिल्कुल, उसके लिए भी यहाँ पे किया गया, मैं उस पर आने वाला था अभी। ये क्या, दोनों बाइसाइक्लो है, बट जब दोनों एडजेसेंट कार्बन कॉमन हो यहाँ पे, तो जो दोनों एडजेसेंट कार्बन अगर कॉमन हो, तो ऐसे बाइसाइक्लो को बोलते हैं फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। तो क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। और जब जो दोनों कॉमन कार्बन है वो एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं है, बीच में एक कार्बन और आ जा रहा है यहाँ पे, वो एडजेसेंट नहीं है, इसको बोलते हैं ब्रिज्ड बाइसाइक्लो। BRIDGE, ब्रिज बाइसाइक्लो। इसका मैं पॉइंट लिख भी देता हूँ। if both common carbon are present on adjacent position, if both common carbon are present at adjacent position, दोनों जो कॉमन कार्बन है वो एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहा है, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। और जो ब्रिज्ड बाइसाइक्लो होता है, ये डी भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ये क्या किसके लिए होता है, if both common carbon are non-adjacent, if both common carbon are non-adjacent, वो एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं हो दोनों कॉमन कार्बन। then it is called, if both common carbon are non-adjacent position, then it is called bridge bicyclo। क्लियर यहाँ पे है कि स्पायरो और बाइसाइक्लो में और एक ही कॉमन कार्बन हो दो रिंग में, स्पायरो, और दो रिंग में दो कार्बन कॉमन हो, वो बाइसाइक्लो। अब दोनों एडजेसेंट वाला कार्बन अगर कॉमन हो तो फ्यूज्ड बाइसाइक्लो, और नॉन एडजेसेंट वाला अगर कार्बन कॉमन हो उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज्ड बाइसाइक्लो। अब अगर यहाँ पे समझने में कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगर तीन कार्बन आता है, ऐसा कोई हाँ, तीन कार्बन, तो उसका हम लोग ऐसे कंपाउंड्स का नेमिंग नहीं करना होता है। अगर कुछ याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये भी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट कुछ डीपीपी में इसका कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसके लिए यहाँ पर बस इसको समझना है। बाइसाइक्लो के लिए भी हम लोगों को स्पायरो के लिए भी नहीं करना होता है नेमिंग। बाइसाइक्लो के लिए कार्बन नहीं होगी ना। हाँ, मेनली यहाँ पे क्या होगा, दो ही बाइसाइक्लो के लिए हम लोग नेमिंग कर पाएंगे, बाइसाइक्लो या स्पायरो के लिए। तीन कॉमन कार्बन आ जाएगा तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए फिर नेमिंग नहीं करना होता। तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसमें यहाँ पे नहीं, वैसा कुछ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल वहां पे देखोगे कि केम इन्फो में जाकर के दिया गया है, और वो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सेल्फ स्टडी करके वो समझ सकते हो। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे है। अब इसके नेमिंग की बात करते हैं। कंपाउंड्स को तो आइडेंटिफाई करना सीख लिए कि कौन सा स्पायरो कौन सा बाइसाइक्लो है। इसको कॉपी भी कर लो जल्दी से यहाँ तक। हो गया सर। Done, sir. चलो ठीक है, अब इसका कुछ हम लोग स्पायरो कंपाउंड का नेमिंग देख लेते हैं यहाँ पे और बाइसाइक्लो का। तो सबसे पहले स्पायरो कंपाउंड का ही देखते हैं यहाँ पे। और ध्यान से लेक्चर अगर सुनोगे तो कुछ भी रटना नहीं, दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो ठीक है, इसमें नेमिंग की बात करें, सबसे पहले मैं स्पायरो कंपाउंड का। सर एक सेकंड पीछे देखा। एक मिनट। और इसके लिए बिल्कुल डिफरेंट रूल होता है, इसका नेमिंग का या नंबरिंग का जो रूल होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है जितना हम लोग पीछे पढ़े थे। हाँ सर हो गया। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे फिर हम लोग इसमें। स्पायरो कंपाउंड,
कौन सा कंपाउंड है, स्पायरो या बाइसाइक्लो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसमें? इसमें भी 2 रिंग आ रहा है, Pyro. स्पायरो, क्योंकि एक ही कॉमन कार्बन आ रहा है दोनों रिंग में, ये स्पायरो कंपाउंड है। अब इसका नेमिंग ध्यान से देख लोगे 2 मिनट। इसमें सबसे पहले आता है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। ऐसे कंपाउंड में जो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो जो कॉमन कार्बन है उसके एडजेसेंट कार्बन से इन स्मॉलर रिंग। इसमें बस एक ही रूल है यहाँ पे, जो रूल है यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट कर लोगे इसके लिए कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम adjacent to common carbon, इन स्मॉलर रिंग, चाहे जो भी कंडीशन हो। इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना था, कॉमन कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से। इस कॉमन कार्बन के एडजेसेंट में कौन सा कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी, बट नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, स्मॉलर रिंग से। ये हमारा स्मॉलर रिंग आ रहा है, 4 ही कार्बन, इसमें 6 कार्बन का रिंग आ रहा है यहाँ पे। तो जो नंबरिंग में स्टार्ट करेंगे, या तो ऊपर से स्टार्ट करो या फिर नीचे से, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो कॉमन कार्बन के एडजेसेंट से स्टार्ट करना है, एडजेसेंट कार्बन से। तो 1 2 3 4, और 4 के बाद इसको 5 दो या फिर इसको 5 दो, किसी को भी दे सकते हो। 5 6 7 फिर 8 हम 9। कॉमन कार्बन को 2 नहीं दे सकते? नहीं, इसको 2 नहीं देना यहाँ पे। जब भी स्टार्ट करें हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके पहले, अब देखो यहाँ पे अगर 2 इसको दे दिए, देखोगे ध्यान से, बाकी नंबरिंग नहीं होगी। इसको अगर 1 2, तो फिर इधर मूव कर जाओगे तो बाकी ये 2 कार्बन का नंबरिंग नहीं हो पाएगा। तो मुझे हर एक कार्बन को नंबरिंग भी करना है, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करके फिर इधर से ही मूव करना है। क्लियर है यहाँ पे है? तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे तो डायरेक्टली फिर 4th को सेकंड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बाकी 2 कार्बन बिना नंबर का रह जाएगा यहाँ पे। अब इसका नेमिंग जो करेंगे तो वो कैसा कंपाउंड है, स्पायरो। सबसे पहले स्पायरो लिख लेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले मूव किस में कर रहे थे हम लोग, स्मॉलर रिंग में। तो स्मॉलर रिंग में इस कॉमन कार्बन के अलावे और कितना कार्बन आ रहा था यहाँ पे, 1 2 3 कार्बन आ रहा है, स्पायरो 3। अब यहाँ पे लार्जर रिंग में भी कॉमन कार्बन के अलावे और कितने कार्बन आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। 5 स्पायरो, स्क्वायर ब्रैकेट 3 5, टोटल कार्बन कितने आ रहे थे यहाँ पे, 9। दैट मीन्स नोनेन, स्पायरो 3 5 नोनेन। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आ गया। इसमें बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एडजेसेंट टू कॉमन कार्बन इन स्मॉलर रिंग। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे। सर नेमिंग एक बार सर। हाँ बताओ। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो इसमें। You are not sure. वॉइस आ रहा होगा प्रॉपर अब। Yes, sir. सर फर्स्ट वाले की नेमिंग रिपीट कर देना। मैं बिल्कुल रिपीट करता हूँ यहाँ पे। तो सेम एग्जांपल में एक और ले लेता हूँ यहाँ पे, बस कार्बन वगैरह डिफरेंट होगा उसमें। अब यहाँ पे CH3 आ जाए और यहाँ पे तुम्हारा कोई ग्रुप आ जाए इस केस में यहाँ पे। एक मिनट वेट करो इसमें। तो वॉइस आ रहा है प्रॉपर अभी? तो प्रॉपर वॉइस आ रहा होगा, अभी कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है बार बार यहाँ पे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग जो तुम लोगों का DPP है
उसमें डीपीपी नंबर 5 या 6 में स्पायरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का प्रॉपर रोल दिया हुआ है। एक बार उसको रीड करोगे तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। या फिर जब हम लोग डीपीपी डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पे स्पायरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का एक बार हम लोग देख भी लेंगे उसको। क्लियर है? जो लोग देखे होंगे डीपीपी, उसमें स्पायरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का केम इन्फो में दिया गया वहाँ पे। क्लियर है सब लोगों को अभी? Sir, you are not audible. तो प्रॉपर वॉइस आ रहा होगा। हम लोग लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं बस इतना बता रहा हूँ, अभी तो प्रॉपर वॉइस आ रहा है सब लोगों को। बताओ सब लोग, बताओ प्रॉपर वॉइस आ रहा है अभी? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि हम लोग लेक्चर आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, टाइम भी हो रखा है। तो तुम लोग एक केम इन्फो दिया गया डीपीपी में, उसमें स्पायरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड का प्रॉपर रोल भी दे रखा है। तो उसको एक बार रीड करो तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएगा। या फिर जब हम लोग डीपीपी डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पे तुम्हें Sir, your voice is not proper. आवाज ब्रेक हो रही Your voice not proper. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है, आवाज हो रही है। तो ठीक है, प्रॉपर वॉइस आएगा अभी। तो वो बस तुम लोगों को अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अलावा जितना भी क्वेश्चन है वो अब होमवर्क कर सकते हो। नोमेनक्लेचर का जो पार्ट है हम लोग फिनिश कर चुके हैं। स्पायरो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स कभी भी ना तो यहाँ के कम नेमिंग में आएगा, यहाँ पे टेस्ट में, या फिर अलग से भी नहीं आएगा। तो उसका डीपीपी से देख सकते हो वहाँ पे। तुम लोगों का जो होमवर्क रहेगा, तो होमवर्क में तुम एक्सरसाइज 1 में आई थिंक सेक्शन सी तक कर चुके हैं हम लोग। तो सेक्शन डी प्रॉपर वॉइस आ रहा है सब लोगों को? Yes, sir. यस चलो ठीक है। Yes, sir. सेक्शन डी भी दे दिया था सर। ओके, डी तो पहले भी दिया हुआ तो ठीक है। ई कर लोगे कंप्लीट, एफ कंप्लीट कर लोगे इसमें। दैट मीन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से पहले का जितना भी सेक्शन है वो सब कंप्लीट करना है, पार्ट 1 पार्ट 2। और एक्सरसाइज 2 में भी एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, उसमें देखोगे तुम। देखिए पार्ट 1 में जाओगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 10 या 9 के बाद तुम्हें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिख जाएगा उसमें। उसके क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो जहां तक तुम्हें क्वेश्चन में लिखा गया कि आईपीएस नेमिंग बताना है, वहां तक के क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पार्ट 4। एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आईपीएससी नेमिंग का जितना भी क्वेश्चन होगा सबको करना है एक्सरसाइज 2 तक। बट हम लोग डिस्कस इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे इस पार्ट को, और उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। तो कम से कम एक्सरसाइज 1 तो सब लोग अच्छे से कर लोगे। सेक्शन ई और एफ ये तो पहले भी दे रखा था। क्लियर है? चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। Thank you, sir. बाकी एक्सरसाइज 2 के भी क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकते हो, इसलिए मैंने होमवर्क दे दिया है यहाँ पे। इसमें कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आता है, उसको स्किप कर दोगे वहां पे, मुझे पालेंगे तो अपने आप हो जाएगा। तो ठीक है, मैं अभी सेशन एंड करता हूँ फिर।